गाइस, आज मैं आपको नागपंचमी की कथा बताने जा रही हूँ कि नागपंचमी क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है। तो आप सब ध्यान से सुने और आप सबको मेरा सादर नमस्कार। हर हर महादेव। सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को नागपंचमी होती है। चौथे दिन शाम को मोर चने भिगो दें, रात को खाना बनाकर रख दें। दूसरे दिन ठंडी रोटी खाएं। पहले तो एक जेवड़ी में 7 गांठ लगाकर सांप बनाए, बाद में जेवड़ी के सांप को पट्टे पर रखकर पूजा करें। जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, चीनी, घी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाएं। भीगा हुआ मोठ बाजरा, रोली, चावल दक्षिणा चढ़ाएं। पाँचे की कहानी सुने, फिर मोठ बाजरे रुपये रखवाना निकाल कर सासू जी के पैर छू कर दें। अगर गांव में अपनी बेटी हो तो उसे भी बायना भेजें और नागपंचमी के दिन बेटियों को पीर बुलाएं। नागपंचमी कहानी सुनाती हूँ। अब मैं आपको सुने ध्यान से। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 7 बहुएं जोहड़ से मिट्टी लेने गई। वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला। सारी दौरानी जेठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जेठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है, वहाँ पर सांप निकलेगा और उसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुकार मारी। वह बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मेरे भाई को बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तू तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानियाँ बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। जेठानी ने बोली कि हमारा तो पीर भी है, पर तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका पीर नहीं है तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीर पहुंचकर सांप को माँ ने उसकी खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई और उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बहुत लाड़ चाव करता है और तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोले कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोल कर देखा तो बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुकार मारी और तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया है, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। मैं बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारे धर्म की बेटी हूँ और तू मेरे धर्म के पिता। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल गई तो सारी जेठानियाँ बोली कि अपना तो पीर था तभी माँ बाप नहीं लेने आए, उसका पीर नहीं था तभी वह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो वह सोने चांदी के अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा कि सांप ने सुन लिया, और उसकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ तो बहन की जेठानी ताने मारती, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बखेर रहे थे तो ताई बोले कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर हैं, सांप है, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत खिंडाओ। तब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोले कि बहन को तो और ताने मार रही है, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊँगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जेठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारे देवरानी के पास तो 9 लाख हार है, वह उससे क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी का अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन में बोली, ये हार मेरे गले में रहे तो हार रहे, और रानी गले में जाए तो नाग बन जाए। हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ कि वे मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई है।
राजा ने साहूकार बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके गई जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। उसने कहा कि मेरे पीर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। ये देखकर देवरानी जेठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और इसके पति को सिखा दिया और कहा कि ये धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि तू धन कहाँ से लाई है। उसने अपने पति की सारी कहानी बता दी और कहा यह धन तो मुझे सर्व देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई नागपंचमी को ठंडी रोटी खाएं और बायना निकालें। इस कहानी को जो कोई पढ़ता है सुनता है उसकी नाग देवता की कृपा से सब मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो नागपंचमी भगवान।